पाकिस्तान के पेशावर में हुए धमाके में महलूकीन की तादाद में इजाफा हो गया है। बता दें कि महलूकीन की तादाद बढ़कर 67 हो गई है। पेशावर की मस्जिद में कल हुआ था खुदकुश हमला। मस्जिद में हुए धमाके में 67 लोगों की जान जा चुकी है। मस्जिद में हुए धमाके की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। पेशावर के मस्जिद में कल खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें अब तक 67 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि 63 लोगों की जान जाने की पुष्टि यहां पर हो चुकी है, तस्दीक हो चुकी है। अभी अंदाजा जताया जा रहा है कि जो मलबा है उसके अंदर कुछ और लोगों की लाशें फंसी हो सकती हैं। उन्हें निकालने की भी कोशिश यहां पर जारी है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि एक हिस्सा मस्जिद का मलबे में तब्दील हो गया। मस्जिद में जो मलबा इकट्ठा हुआ है उसे हटाने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है और अभी कयास राया यही है कि मलबे के नीचे भी कुछ बॉडीज फंसी हो सकती हैं। इसी वजह से ये जो दादुशुमार है, मौत का आंकड़ा जो है, इसमें तब्दीली मुसलसल देखी जा रही है। 150 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद भी अस्पताल पहुंचे थे। जख्मियों से उन्होंने मुलाकात की थी। एक जांच एजेंसी की टीम यहां पर तश्कील देने की बात की जा रही है जो इस पूरे मामले की जांच करे। हाई सिक्योरिटी का इलाका है ये मस्जिद जहां पर धमाका हुआ, ये भी हाई सिक्योरिटी के इलाके में आती है। फिर भी यहां पर खुदकुश हमले को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि अब तक 63 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और जख्मियों से मुलाकात करने के लिए पीएम शहबाज शरीफ खुद भी पहुंचे थे। इस वक्त भी मस्जिद अहाते में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। अदाद-ओ-शुमार में मुसलसल तब्दीली इसी वजह से देखी जा रही है क्योंकि अभी अंदाजा यही कि कुछ और लाशें इस मलबे में दबी हो सकती हैं। मलबे को हटाने का काम जारी है और जैसे जैसे मलबे को हटाया जा रहा है कुछ और बॉडीज भी बरामद हो रही हैं।